Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. As you all know that UPPSC 2023 फाइनल रिजल्ट इज़ आउट। तो हम बात करेंगे UPPSC 2023 के टॉपर सात्विक श्रीवास्तवा का, जिनकी रैंक इस बार आई है UPPSC में तीसरी रैंक है। इन्होंने मेक IAS के आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और मेक IAS के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ये कॉपी मिली है उनकी, आप देख सकते हैं। ये पेपर 6 की कॉपी है, जो GS पेपर 6 है उसकी कॉपी है। इनका मीडियम जो है वो इंग्लिश है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आप इस पूरी कॉपी से ये सीखिए कि कैसे एक टॉपर अपना आंसर लिखता है। क्वेश्चन है कि फिशरीज कैन प्ले अ रोल एज एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यानी कि हिंदी में यदि इस प्रश्न को पढ़ा जाए तो मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभा सकता है, उक्त कथन का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें, अगर आपको 2024 में इसका उत्तर लिखना होता तो आपके पास कुछ फैक्ट भी होने चाहिए। जैसे कि फैक्ट ये है कि इनलैंड फिशरीज में अगर यूपी का स्थान देखा जाए तो वो कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। खैर, हम बात करते हैं इस इंट्रोडक्शन की, इस क्वेश्चन की। विद इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, फिशरीज सेक्टर कैन प्ले लीडिंग रोल इन बूस्टिंग इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फिशरीज सेक्टर पे है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद अब बताएंगे कि फिशरीज का रोल क्या है इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बूस्टिंग इंटर स्टेट एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट। जैसे क्या एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि हाई कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ एक्वम सैल्मन फिश इन USA। अब ये क्या है कि एक्सपोर्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश से ये फिश, और इसकी जो कॉमर्शियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आगे ये दूसरा पॉइंट बताते हैं कि इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। अब देखिए, फार्मर्स जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उनमें जो सबसे बेसिक सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एलाइड फील्ड्स हैं, फिशरीज हैं, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह है, इसका अगर आप प्रमोशन करेंगे तो अपने आप जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हाई कंजम्पशन पोटेंशियल। पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ है, तो आप जितना अधिक फिश प्रोड्यूस करेंगे यूपी में, उतना खपत भी यूपी में ज़्यादा होगा। एक तो इन्होंने ये बताया। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस में इन्होंने बताया कि हाई परसेंटेज ऑफ वेटलैंड एनक्रोचमेंट्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनक्रोचमेंट हो रहा है वेटलैंड में, उसकी वजह से फिशरीज को खतरा है, ये बताया। दूसरा पॉइंट, हैवी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। फिर आगे बताते हैं कि सस्टेनेबल फिशरीज सेक्टर इंप्रूव्स द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स एज वेल एज बूस्ट्स इकोनॉमी विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट। इस तरह से इन्होंने इस आंसर को लिखा। अब इस आंसर को एक बार मैं बताता हूं कि आपने इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको यह सीखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन को कैसे प्रिसाइज रखें, और इंट्रोडक्शन से ही पॉजिटिव चीज़ों को कैसे दिखाया जाए आपके आंसर में, इसकी शुरुआत इन्होंने की। कहाँ अंडरलाइन करना है ये भी आपको सीखना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि फिशरीज का रोल क्या है। तो रोल में इन्होंने बता दिया अलग अलग चीज़ें। जितने भी इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स की खासियत यह है कि बिल्कुल बुलेट पॉइंट एक तो दिया है। दूसरी चीज़, हर एक पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एक इन्होंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दिया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। पहले पॉइंट का देखा आपने, दूसरे का देखा, तीसरे का देखा, सबका पॉइंट दिया। उसके बाद इन्होंने चैलेंजेस लिख दिए। कोई एक्स्ट्रा इसमें आप देखिए अगर इस आंसर को, तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखने में सुंदरता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह से इन्होंने अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, वो भी आपको इससे सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें आपको और क्लियरली बातें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। डिस्कस हॉर्टिकल्चर विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड रिलेटेड चैलेंजेस फॉर द स्टेट। 125 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है डिफाइन किया। हॉर्टिकल्चर रिफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वुड्स, श्रब्स एक्सेट्रा फॉर हाई एंड डोमेस्टिक वैल्यू एज वेल एज ग्लोबल एक्सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यूपी का एक मैप बनाया, और यूपी के मैप में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि फ्लोरिकल्चर जो है वो कहाँ पे है, आर्बोरिकल्चर जो है वो कहाँ पर है। ये इन्होंने मैप बनाकर दिखा दिया है कि यूपी के किस एरिया में किस तरह का की बागवानी जो है वो की जाती है। फिर उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है उत्तर प्रदेश के लिए। तो पहली चीज़ की ह्यूज डोमेस्टिक
एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल, वही बात है। उत्तर प्रदेश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, वो अपने आप में किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारक बन सकती है, सबसे बड़ा फैक्टर बन सकती है, पहला। दूसरा, इन्होंने बताया कि हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर यूपी में है, डाटा भी आप दे सकते हैं अगर आपको याद हो तो। तीसरा है बेटर सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, आप डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसमें इसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है बेटर न्यूट्रिशन, बिकॉज जो ये फसलें जैसे सब्जियां हैं या फिर जो फल हैं, इससे क्या होता है, विटामिन डेफिसिट कम होता है और ये एक पोषण का बहुत अच्छा स्रोत है, ये इन्होंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अब यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने कैसे इसको प्रेजेंट किया इस आंसर को। सबसे पहले इन्होंने दिया कि एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा सबसे पहली चीज़ है कि टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है, पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताया। कैसे दिया जा रहा है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो 2020 में उसके थ्रू दिया गया। उसके बाद बताया कि इस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, छोटे छोटे सेंटर्स बन रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। फिर बताया कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, 6% से 20% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो उनकी वैल्यू एडिशन होगी। जैसे कैसे होता है ये, अब खैर ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। सीधे समझिए कि रोटी और ब्रेड, आप देखिए कि जो ब्रेड मार्केट में आ रहा है वो भी तो आटा से बन रहा है, आटे से मैदा, मैदा से ब्रेड, तो वो क्या हो रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है उसके वैल्यू का। न्यूट्रिशनल वैल्यू भले ही कम हो रही हो, मगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अगर आप देखें तो वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद बताया कि इंक्रीज इन एरिया ऑफ कल्टीवेशन, और लास्ट में इन्होंने चैलेंजेस बताया पॉइंट वाइज में, जैसे सीजनल डिपेंडेंस है, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई मेंटेनेंस है, इफेक्टिव फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन यूज है, ये इन्होंने बता दिया। और लास्ट में बताया कि 10 हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज हाईली एसेंशियल इन प्रोवाइडिंग बेटर एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन द स्टेट, और यहां पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट सिल्क प्रोडक्शन, ऑल्दो मेनी प्रॉब्लम्स स्टिल एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ इट, डिस्कस। 125 वर्ड्स में इसका भी आंसर आपको देना है। सबसे पहले बताया कि सेरिकल्चर रेफर्स टू द कल्टिवेशन, रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सिविल फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स। उसके बाद बताया कि यूपी गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यूपी गवर्नमेंट के स्टेप्स आप देखिए, पहला है सीरीकल्चर प्रमोशन पॉलिसी, सीरीकल्चर फेयर, सिल्क मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में लगा था, वो बता दिया। इस्टेब्लिशिंग सीरीकल्चर फार्म्स और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ये बताया। फिर इन्होंने बताया कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं यूपी में, तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए इन्होंने देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे कैसे बना दिया, उसके बाद से पॉइंट वाइज लिख दिया। ये क्या होता है कि टॉपर की कॉपी से आपको ये प्रेजेंटेशन सीखना है। अब देखिए, हाई एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड अंडर सुटेबल क्लाइमेट। उसके बाद बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मलबरी लीव्स फॉर मलबरी सिल्क प्रोडक्शन वो अधिक है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटअप। चौथा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ अदर क्वालिटीज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, जैसे सिल्क की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, कैटेगरीज आप कह सकते हैं, मलबरी सिल्क है, इरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर बताया कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज टाइम डिलेइंग प्रोसेस फॉर फार्मर्स रिक्वायरिंग इमीडिएट इनकम, मतलब अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो वो नहीं है, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, तो एक धैर्य भी इन्होंने बताया। उसके बाद बताया कि डिस्पाइट द चैलेंजेस सेरिकल्चर मस्ट बी प्रोमोटेड टू इंटेंसिफाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका कीवर्ड। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है ये आपको पढ़ना है, ऐसे आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन एक बार और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Express the possibilities of food processing industry in Uttar Pradesh. Critically evaluate the steps taken by the government to promote this sector. 200 words में आपको ये आंसर लिखना है। तो इस आंसर में सबसे पहले इन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर दोज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड, प्रोसेस्ड एंड रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट। अब स्कोप क्या है यूपी में इसका, तो सबसे पहला स्कोप मैंने आपको बताया कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का अपना मार्केट, उत्तर प्रदेश की अपनी जनसंख्या, तो पॉपुलेशन ऑफ यूपी फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा बताया कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फॉर्मेशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019। फिर बताया हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है यूपी, आप देखिए यहाँ पे 17%, ये रिसेंट डेटा भी आपको याद रखना है, अभी भी टोटल फूड ग्रेन में यूपी नंबर 1 पे है। क्लस्टर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और चौथा बताया कि एफडीआई ऑफ 100% अलाउड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
तो अगर FDI 100% अलाउड है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्लो इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट का फ्लो ज़्यादा है तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैपिटल ज़्यादा होगा। स्कीम ऑफ ODOP एंड वन राशन वन प्रोडक्ट ऑफ स्टेट। उसके बाद स्टेप्स क्या लिया यूपी गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए? तो पहली चीज़ है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी लाई, यूपी सरकार ने लाई। उसमें क्या किया कि 35% सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इसके लिए दिया। 25% सब्सिडी दिया प्लांट के एक्सपेंशन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। 50% सब्सिडी सोलर पावर प्लांट के लिए दिया, उसके इंस्टॉलमेंट के लिए दिया, इंस्टॉलेशन के लिए दिया। 25% सब्सिडी दिया फ्रेट एक्सपोर्ट पर, और फिर लैंड यूज जो है उसको परमिट किया। 100% एग्जाम्पशन दिया स्टैंप ड्यूटी पर। तो ये कुछ कारण हैं। उसके बाद यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं, वो आपको ध्यान देना है। लास्ट में आप देखिए कि यहाँ पर इन्होंने एक और डायग्राम बनाया है चैलेंजेस का, और चैलेंजेस में बताया कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, दूसरा लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो रही है। लैंड अगर लेंगे, ज़मीन लेंगे, तभी तो वहाँ पर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद चैलेंजेस जो फार्म में हैं उसके बारे में बात किया। छोटे छोटे लैंड साइज हैं यूपी में, ख़ास तौर पे अगर आप ईस्टर्न यूपी में आए तो बहुत ही स्मॉल लैंड साइज है, और जब आप वेस्ट यूपी में जाते हैं तो वहाँ ज़मीन जो है वो बड़ी बड़ी जोते हैं वहाँ पे। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये पुअर है, और लास्ट में बताया कि 10 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर अ बून टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ उत्तर प्रदेश। और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी चाहते तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक आंसर आपको लिखना है। तो ये मेक IAS के टेलीग्राम चैनल से मैंने ये कॉपी ली है। अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ सकते हैं, और मेक IAS के डायरेक्ट टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।